गैंगस्टर असकलम लाइबा खान पार्ट 8 सेकंड लास्ट पार्ट। वो तीनों बातें करती वापस आ जाती हैं। शेर और जबरान बाबा के साथ और मूसा किसी शख्स के साथ, जबकि अहान फ्लोर के साथ खड़ा था। तभी लाइट्स कम होती हैं और रोमांटिक सॉन्ग प्ले होता है, क्रेजी इन लव। सब कपल्स डांस फ्लोर पर स्टेप्स करने लगते हैं। ईगल काउंटर से टेक लगाए रेड कलर की चेयर पर बैठा था। तभी एक लड़की मैक्सी पहने बहुत खुले मेकअप से अटा चेहरा किए इसके पास जाती है और मीसा और मीशा को एक्सक्यूज करती ईगल की तरफ बढ़ती है। आई एम हैंडसम डा। वो लड़की बाहें डालने लगती है जब वो हाथ के इशारे से दो उंगलियां पीछे की तरफ इशारा करके इसे पीछे रहने का कहता है, मगर वो भी कोई ढीठ थी, मुस्कुरा देती है। वो हाथ आगे एक अदा से बढ़ाती है, अपना हाथ पीछे कर लो वरना काट दूंगी। अरूश इसके पीछे आकर सच स्पॉट लहजे में कहती है। वो पीछे से आवाज़ सुनकर मुड़कर इसे देखती है। सॉरी, वो शायद उर्दू जानती थी, इसकी बात समझ लेती है। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, नाक चुरा कर कहती है, मगर मैं तुमसे ही मुखातिब हूँ। वो सीधा तुम कहकर इसे मुखातिब करती ईगल के साथ आ जाती है। मसला क्या है यू फूल, तुम्हारा तुम होती कौन हो? वो लड़की आग बबूला होती। ही इज़ माइन लीव। वो एक एक लफ्ज चबा कर कहती है। शट अप, आई जस्ट आस्क हिम फॉर अ डांस। वो इसे उंगली दिखाकर कहती है। ईगल अरूश को देखकर मीसा को इशारा करता है। अरूश इसे जवाब देती। मीसा इस लड़की से बात करती ले जाती है। अरूश गुस्से से इसके सामने आती है। वो एक अलग जगह थी, इस तरफ वहाँ ज़्यादा लोग खड़े भी नहीं थे और ना ही किसी की नज़र थी वहाँ। वो इसकी कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींचता है। वो दोनों बाजू इसकी गर्दन के गिर्द बांध देती है। चेहरे पर संजीदगी थी। आर यू फ्लर्टिंग विद मी वूमन? वो इसके और करीब आने पर पूछता है, मगर वो इग्नोर करती है। तुमने इसे देखा? लहजा में जलन थी जो सर था। यप, वो मज़े से जवाब देता है। इसे लग रहा था वो जल रही है, जिसमें इसे मज़ा आ रहा था। हाउ डेयर यू। वो इसके गिर्द साड़ सख्त करती गुस्से से कहती है। इसका ये अंदाज इसके लिए नया था जो इसे सुकून दे रहा था। वो इसका किसी लड़की को देखना भी पसंद नहीं करती थी। आर यू ऑलराइट माई वूमेन? वो नरमी से इसकी कमर से लाकर पूछता है। अगर आइंदा किसी को देखा या सोचा मैं ये आंखें निकाल लूँगी। इसका लहजा अब भी वैसा था। विश। वो गंभीर आवाज़ में इसे पुकारता है। आई हेट यू। वो नज़रें दूसरी तरफ करके कहती है, या आई नो माई प्रिंसेस। वो एक हाथ आगे करके इसका चेहरा ठोड़ी पकड़कर अपनी रूबरू करता है। जेलिसी। वो आईब्रो झुकाकर पूछता है। वो अपना कहका जब्त कर रहा था। आई एम नॉट जेलिस मिस्टर, बट डोंट यू। बोलती वो इसे ऊपर करके गोद में बिठा लेता है। विश यू आर लिटरली माई बेबी। वो शरारत से कहता है। इसका ये अंदाज देख वो अपनी गलती समझ जाती है कि वो कैसे यूं बिहेव कर गई थी। शटअप। वो इसके यूं कहने पर भी मुस्कुरा देता है। आई विल किल यू ऑन। वो इसे हंसते देख यहाँ वहाँ देख कर इसका चेहरा पहले की तरह थाम लेती है और इसका नाम खींच कर दांत पीसती अदा करती है। ओ माई लवली वाइफ। वो अचानक ही इसका गाल चूम लेता है। नो आई एम नॉट। हाउ डेयर यू। इस देखा भी क्यों तुमने? वो आंखें सुकड़ लेती है। मुंह नूस बना हुआ था, लहजे में नाराजगी थी। नहीं देखा आज तक इसको तुम्हारे सिवा। वो इसे जुनूनीपन में कहता है। दोबारा खड़ी हो जाती है, बाजू वैसे ही इसके गिर्द थे। से सॉरी। वो नाराजगी जताती कहती है। आई एम सॉरी माई लिटिल बेबी। वो मुस्कुरा के कहता है। तुम किसके हो? लहजा अब भी वैसा था। ओनली योर्स माई डार्लिंग। वो इसका गाल दो उंगलियों से सहलाता कहता है। तुम देखते किसको हो? शायद वो आज इसे इजहार करवाने पर थी। वो भूल गई थी इसका अंदाज इसके जुनून का गवाह था। सिर्फ तुम्हें कोई जादू हो या क्या, मगर नज़रें नहीं हटती तुमसे मेरा सुकून वजूद। वो इसके पास करके खड़ा होता सीने से लगा लेता है। वो पहले नाराज़गी जता कर पीछे होने लगती है, फिर आराम से आंखें बंद कर लेती है। वो इसके चेहरे पर सुकून देख कर इसका सर चूम लेता है। तुम्हें नींद आई है? वो इसकी कमर से लाकर पूछता है। नहीं। वो नरमी से जवाब देती है। शायद इसके लम से पिघल गई थी या इन अल्फाज से। घर चलें। थोड़ी देर बाद इसे कहता है। वो सर उठाकर कहती है। इसके साथ माँ बाप से मिलकर निकल जाती है। इसे अब भी इनके काम की समझ नहीं आई थी। वो गैंगस्टर्स हैं ये वो जानती थी। इसने ही कहा था कि बाबा ने इसे ज्वाइन करने का कहा, मगर इन्होंने इनकार कर दिया कि वो अपने सूलों पर चलते थे। वो पार्टी किसने दी इसने पूछा ही नहीं था। वो वापस आए तो साथ साथ ही सब थे। वो सब एक के बाद एक अंदर दाखिल हुए थे। हम पाकिस्तान जा रहे हैं रूश। वो लिविंग एरिया में बैठे थे जब जबरान इससे मुखातिब करता है। क्या सच में? इसे लगा था इसे सुनने में गलती हुई है। बिल्कुल एक काम के सिलसिले में कल ही निकल रही हैं माँ बाबा और शेर की फैमिली आज, सो हमने कल जाना है। वो तो इसे तफसील से बताता है। काम? सवालिया नजर से देख कर कहती है। हाँ,
अहान का रिश्ता महविश के लिए, इनकी शादी करके वापस आएंगे। मीसा इसे जवाब देती है। अब इस पर हैरानगी का पहाड़ गिरा था। वो जानते थे इसे अचानक सब बताना वो कंफ्यूज होगी। तुम और शियान कुछ दिनों में आ जाना, बट विश तुम्हें वापस आना होगा। वो आपसे की यहाँ बात सुन उदास हो जाती है। वो कुछ भी नहीं समझ पाती। शियान यहाँ ना था, मगर वह जानता था जबरान इसे बताने वाला है। अच्छा रिलैक्स हो तुम, अभी कुछ मत सोचो, तुम्हें शियान ने बुलाया है। वो बाहर कार में है, जाओ। अहान इसके सर पर हाथ रख कर हटा के कहता है। तो वो सोचों में मसरूफ सर हिलाकर बाहर निकल जाती है। अरे चेंज कर लो। मगर वो इस कदर सोचों में मगन थी कि मीसा की आवाज़ ही नहीं सुनती। वो इसके साथ कार में बैठी थी, दिमाग उलझा हुआ था। सोचे थी कार एक झटका खाकर रुकती है। ईगल बाहर निकल कर आता है, इसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर इसे निकलने का इंतज़ार करता है। सामने एक बिल्डिंग थी, वो इतनी खास हालत में नहीं थी। इसके पास अंधेरे का राज था। वो बाहर निकल जाती है। वो इसलिए अंदर दाखिल होता है। अंदर अंधेरा था। वो इसका बाजू से मजबूती से थाम लेती है। वो इसका डर महसूस करता है। इसके हाथ पर अपना हाथ रखकर तसल्ली देता है। हम कहाँ हैं? वो अंधेरा को हर जगह देख कर इसे पूछती है। तुम्हें ट्रेन करना है प्रिंसेस? वो सादगी से कहता है। क्या मतलब है ओन? ट्रेन करना है, मगर क्यों? वो ना समझी से देखती है। बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ मी। वो एक कमरे के सामने आकर कोड डालकर दरवाज़ा खोलता है। इसके साथ अंदर दाखिल हो जाता है। अंदर एक लंबा सा इतना बड़ा हॉल था जहाँ सफ़ेद रोशनी फैली हुई थी। अगर सुई भी गिरती तो इसकी आवाज़ भी गूंजती। हाँ, बहुत से औजार, पंचिंग बैग, निशाने लगाने के लिए दीवार पर। वो सब ये क्या है उन? वो इसको पास देकर कहती है जाओ चेंज करो, मेरे कपड़े होंगे। वो इसे कहकर आगे बढ़ जाता है। वो जानती थी इसने अभी जवाब नहीं दिया तो अभी देगा भी नहीं, इसलिए पैर पटक कर चेंज करने चली जाती है। इधर ठंड ना होने के बराबर थी। वो थोड़ी देर में इसके ट्राउज़र और टी शर्ट में बाहर निकलती है, जिसके बाजू इसकी कलाई के नीचे थे। बालों का मैसे से जुड़ा जिस पर में से थोड़े थोड़े बाल निकल रहे थे। मिटा मिटा सा मेकअप। वो जाजिब नज़र लग रही थी। मगर ईगल जल्द ही खुद पर काबू पाकर इसको अपने पास आने का कहता है। यहाँ सिर्फ मैं हूँ, डोंट वरी। वो इसकी शॉल साइड पर रखकर कहता है। वो घूर कर इसे देखती है। हाथ आगे करो। वो ग्लव्स जो रेड कलर के थे ला कर इसे कहता है। वो बिना चूं चढ़ा अपनी गुलाबी कलाइयाँ आगे कर देती है। वो इसके दोनों हाथों में ग्लव्स पहनाकर इसको कंधों से थाम कर अजीब बैग के सामने लाता है। क्या पंच करना आता है प्रिंसेस? वो इसकी एक लड़ चेहरे से हटाकर पूछता है। नहीं, आज तक किसी की धुलाई नहीं की, मगर लगता है जल्दी होगी। वो दांत कचकचा कर कहती, जैसे इसके दांतों के सामने खड़ा शख्स है हो जिसको पीस दिया है। वो इसकी हरकत पर सर नीचे करके हंसी जब्त करता है और इसे इशारा करके पंचिंग बैग की तरफ रुख करने का कहता है। वो वैसे ही खड़ी रहती है, बगैर ग्लव्स के इसके सामने पंच करता है, जिस पर वो दूर जाके वापस आता है, जिसको वो पकड़ कर छोड़ देता है। नाउ डू दिस। वो पीछे होकर बाजू सीने पर फोल्ड करके कहता है। वो मुंह बनाकर सामने पंचिंग बैग देकर आंखें बंद करके खोलती है और पूरी जोर से इस पर पंच करती है। वो इसके जितना दूर तो नहीं पर जाता है। वो इसके वापस आते रोक देती है। गुड। वो इसे दांत देकर दोबारा करने का कहता है। ऐसे ही वो इसको 20 मिनट तक करवा कर इसके हाथ से ग्लव्स उतार देता है। हाथ लाल हो चुके थे। मैंने थाम कर बारी बारी चूम कर छोड़ देता है। निशाना कैसा है तुम्हारा? इसकी बात पर इसकी आंखें खुल जाती हैं। निशाना कैसा है तुम्हारा? वो सामने देखकर गन को हाथ में घुमा कर पूछता है। व्हाट यू मीन? वो इसकी बात पर चौंक उठती है। प्रिंसेस शूट। वो इसके हाथ में गन थमाता सामने की तरफ इशारा करता है। मुझे यूज़ इतनी करनी नहीं आती। ओन क्या है ये सब, समझाओगे? वो उकता कर पूछती, गन साइड पर रख देती है। तुम्हें अपनी हिफाजत करनी आनी चाहिए, उन्हें हर सादगी से जवाब देता है। बाढ़ में जाऊँ मैं और हिफाजत, उदास लहजे में कहकर चेयर पर बैठ जाती है। मैं वोन कर रहा हूँ आइंदा अपने बारे में कोई गलत बात नहीं। चलो उठो अभी। वो वापस से गन उठाकर इसके सामने रखता है। ओन प्लीज़, मेरा मूड नहीं है। इसका लहजा थका सा था। विश आई नीड माई वुमेन स्ट्रॉन्ग, वह मजबूत लहजे में कहता है। उन क्या हम सच में पाकिस्तान जा रहे हैं आज? अगर जा रहे हैं तो इन सब के साथ क्यों नहीं? ओन वो दिल में मचलता सवाल पूछती है। हम कुछ दिनों में जाएंगे विश, मगर तुम जानती हो वापस आने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। अचानक ही इसके लहजे में सद महरी आई थी। जानती हूँ, वो नमी लिए लहजे में कहती है। तुम्हें एक हफ्ता दे रहा हूँ, चूज़ करो, शियान के साथ रहना है या ईगल। दूर तो तुम्हें मुझ
से कोई नहीं कर सकता। शियान जिस कदर जुनूनी इश्क करता है, ईगल इससे बढ़कर पागलपन की हदों को छूता है। तुम सांस की तरह ज़रूरी हो दोनों के लिए। अब ये तुम पर है, अपनी जैसे पहले लाया था वैसे ला सकता हूँ, मगर इस बार मैं चाहूँगा तुम खुद मेरे साथ मेरा हाथ थाम कर आओ। वो घुटनों के बल बैठा था। वो इसकी बातों पर खुद के दिमाग को मफलूज होता महसूस कर रही थी। ईगल सब यही कहते थे कि इसने अब तक नहीं देखा। हाँ, नहीं देखा, क्योंकि वो हमेशा वो छुपा लेता था। क्या इतना खतरनाक था इसका वो रूप? हरौन वो तो ठंडी छाँव था, इसका साहिबान, मगर वहाँ सब इसके अपने थे। वो कैसे छोड़ देती इन्हें? इसके जहन में ये सवाल मचल रहे थे। वो इसका हाथ थाम कर खड़ा करता है, इसके हाथ एक नीचे रख कर इस पर गन रखता है, एक हाथ से इसे पकड़ कर इसके पीछे आता, सामने निशाना बांधता है। वो पॉइंट पर लगती है और पीछे हो जाता है। गन लोड करो। वो इससे खोए हुए लहजे में वो गन देख कर रोक इसे कहता है। मुझे नहीं आती, वो हल्की आवाज़ में कहती है। वो इसे पूरा प्रोसेस पकड़ने का और लोड करने का बताकर पीछे हो जाता है। वो सामने निशाना बांध कर एक नज़र छोटी करके सही से देखती, शूट कर देती है। वो पॉइंट से दूर थी। वो ऐसे ही इसे कई बार करवाता है। अब थोड़ा सा वो शूट के करीब हुई थी। वो कुछ ही दिनों में शायद ऑन मेन पॉइंट भी लगा देती। वो एक गन पैंट के पीछे रेसता इसके पास आता है। ईगल का रूप कितना खतरनाक है। वो इसके सवाल पर दो पल की हालत में डूबता वापस वो खुद को अच्छे से कंपोज कर लेता है, इतना कि इसके सामने इंसानों की जान लेना बहुत सस्ता था। वो बाकी से कहता है, रोन कैसा है? वो दोबारा से पूछती है। इसको तुम जानती हो प्रिंसेस? वो इसको शोल उड़ा कर अब नरमी से कहता है, मेरा दिमाग फट जाएगा अल्लाह। वो सर पर हिजाब करती इसके साथ बाहर निकल जाती है। वो घर में दाखिल हुए तो माँ बाबा मीशा और शहीर सब मौजूद थे वहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वो सबको सलाम करती पास ही बैठ जाती है। मेरी बेटी, हम निकल ही रहे थे, अभी अच्छा हुआ तुम आ गई। माँ इसे गले लगाती मोहब्बत से कहती हैं, अच्छा हुआ अभी नहीं गई। वो लाड से इनके गिर्द बाजू बांधती है। ओहो सहर, ये क्या किया? मीशा सहर को दूर करती खड़ी होती है। इसकी शोर पर वो जूस गिरा चुकी थी। अब मैं और साथ नहीं लाई थी। वो सहर को घूर कर कहती है, जिस पर वो मासूम सी शक्ल बनाकर शेर के पास आ जाती है। मैं टांटो मेरी जान को। हमेशा की तरह अपनी बेटी की साइड लेता है, जिस पर वो बाप बेटी दोनों को घूर कर रहती है। आप इसे छोड़ो, मैं नहीं ला देती। अरूज हूर को उठाकर इसे कहती है, ओह थैंक यू यार। अरूज हूर के साथ ऊपर बढ़ जाती है। शियान सीधा ऊपर गया था। वो अंदर दाखिल होकर सीधा अलमारी के पास सामने आ जाती है, मगर इसे हूर उठाने ही नहीं देती। शरारतें किए जाती है। बेबी मेरा बैठो। वो इसे बेड पर बिठा कर पिलो सामने रखती, जल्दी से शॉल उठाकर इसकी तरफ मुड़ती है। साइड टेबल पर चॉकलेट पड़ी थी, वो इसे उठा कर वो देती है। तभी शियान बाहर निकलता है। विश, दूर रह कर बात करो। शियान का लहजा जन्म से बड़ा था। क्यों, मेरा छोटा सा बेबी है ये? वो लापरवाही से कहती है। आई सेड डोंट टच हर। वो दहाड़ कर कहता है, क्योंकि वो इसके गाल पर बुसा दे रही थी। क्या हो गया है, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? वो छोटी सी बच्ची है। वो इसकी दहाड़ की वजह से हल्की आवाज़ में कहती है, तुम किसी के करीब नहीं जा सकती। जुनूनियत थी इसके लफ्ज़ों में। तुम साइको हो। वो गुस्से में इसे उठाती बाहर निकल जाती है। मीशा को शोल हो उड़ देती वापस ऊपर जाती है। इसने चेंज भी करना था। वैसे ही अंदर दाखिल होती है। शियान इसका बाजू सख्ती से पकड़ दीवार से लगा देता है और एक हाथ साइड पर रखकर झुककर इसके करीब होता है। आइंदा तुम्हें किसी के भी करीब देखा तो इसकी तकलीफ की वजह होगी तुम। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देता है, इसकी आंखों में देखकर कहता है, यू आर हर्टिंग मी, लीव। वो इसे ज़बरदस्ती बाजू छुड़वाती भागकर चेंजिंग रूम में छुप जाती है। वो चेंज करके बाहर आती आई तो वो नहीं था। वो सूखा सांस लेती नीचे की जाने बढ़ जाती है, जहाँ सब जाने के लिए तैयार होते हैं। वो माँ और बाबा से मिलने के बाद हूर सर को प्यार करके मीशा से मिलती है। कुछ ही देर में वो लोग निकल जाते हैं। वो डाइनिंग हॉल में बैठे थे। वो अपनी प्लेट में बस वो हिलाई जा रही थी। ढोल अहान इसे कहीं खोया देख बुलाता है। जी। वो चौंक कर इसे देखते हैं कि तुम्हें बुरा लगा? वो शायद पहली बार जिंदगी में हिचकिचाया था। नहीं, क्यों लगेगा? वो सादगी से जवाब देकर प्लेट पर झुक जाती है। मुझे लग रहा है तुम खुश नहीं हो। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आई एम सो एक्साइटेड कि मेरी बहन प्लस फ्रेंड की शादी है आप से होगी। शी इज़ सो लकी। वह मुस्कुरा कर जवाब देती है ताकि वो रिलैक्स हो जाए। मुझे लगा तुम नाराज़ होगी। वो क्यों? ऐसे इसे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने वाला है, खुश होने के बजाय उदास। नेवर। आपसे बेस्ट इसके लिए कोई हो ही नहीं सकता। इसके लहजे में एहतराम था बात करते वक्त। थैंक यू डॉल। वो खाना खा कर उठ जाता है, इसके पास आता है, सर पर हाथ रख कर बाहर निकल जाता है। शान की नज़र इस पर थी, जो वापस प्लेट पर तो झुक गई थी मगर खा नहीं रही थी। मूसा भी कुछ देर में खा कर निकल जाता है। मिसा और जबरान खान के बाहर निकल चुके थे। रूश का एक हाथ प्लेट के साथ मुट्ठी की शक्ल में पड़ा हो था।
और इस पर अपनी शहादत की उंगली फेरता है। वो जिस पर वो चौंक कर इसे देखती है, अपना हाथ खींच लेती है। वो तो इसे सिरे से ही नज़रअंदाज कर रही थी। अगले लम्हा वो उठकर जाने लगती है। जब शियान इसका हाथ पकड़कर खुद में बिठा लेता है, वो इसके सार से निकलने के लिए मज़ाहमत करती रहती है, मगर बोलती है एक लफ्ज़ नहीं। विश वो इस पर इशारा तंग करता नरमी से पूछता है। वो चेहरा मोड़ देती है। लिसन टू मी वो इसके इशारे का रुख अपनी जानिब करता है। वो दोबारा मज़ाहमत शुरू कर देती है। लीव वो उकते हुए लहजे में कहकर नाराज़गी जताती है। प्रिंसेस इसका लहजा नरम सा था, जिस पर वो पिघल जाती है। तो आज कैसे ना पिघलती, मगर नाराज़गी भी दिखानी थी। उससे बात मत करो। वो सर नीचे कर लेती है। लुक एट मी वो थोड़ी से नीचे दो उंगलियां रख कर चेक करता है। वो इसके हाथ को झटक देती है। आज हस्बे तुमको वो इसका हाथ झटकने पर गुस्सा नहीं करता। मैं इस बात के लिए हरगिज़ सॉरी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं हमेशा यूं ही रहूँगा। सादा सी बात थी, मगर वो जल भून गई थी। क्या मतलब? हाँ, यूं सड़े हुए रहोगे? वो बच्ची है और मुझे बच्चों से इश्क। वो अभी लफ्ज़ मुकम्मल करती वो इसके होंठों पर हाथ रखकर खामोश करा देता है। इश्क सिर्फ मुझसे होगा, मेरे वजूद को। आइंदा इतना बोलना जितनी सज़ा काट सकूं इन लफ्ज़ों की। इसके लहजे में कुछ था। इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ जाती है। आई हेट यू। वो आंखों में आई नमी अपनी उंगली से साफ करती कहती है। वो इसका हाथ नीचे करके चेहरा थाम कर अंगूठे से इसका आंसू साफ करता है। इसका सर कंधे पर रख देता है। डैड क्रिमिनल इज ओनली पोसेसिव फॉर यू डार्लिंग। इसके सर उठाने पर वो इसकी आंखों में देख कर जुनूनियत से कहता है से सॉरी। उंगली उठाकर कह रही थी आई एम सॉरी माई बेबी। वो इस सर को एक बार झुकाकर एहतराम का दिखाता माफ़ी मांगता है। से अगेन से सॉरी। वो मुंह फुला लेती है। आई एम सॉरी माई प्रिंसेस। वैसे मोहब्बत से देख कर कहता है अगेन। वो मान कब की गई थी, मगर इसकी सॉरी के बाद प्यार से इसे पुकारना इसे अच्छा लग रहा था। आई एम सॉरी माई वुमन। वो इसका गाल दो उंगलियों से अपने मखसूस स्टाइल में से लाता है। अगेन अंदाज अब भी वैसा था, मगर अंदर तो लड्डू फूट रहे थे। आई एम सॉरी मिसिज गैंगस्टर। वो लब दबाकर कहता है अगेन। वो भी अब मुस्कुरा देती है। आई एम सॉरी मिसिज ईगल। वो मुस्कुरा कर कहता है ओके आई एम हंगरी। अंदाज दिल फरेब सा था। वो इसके इस अंदाज पर आगे होकर इसका गाल चूमता है, अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। वो बूढ़े बूढ़े मुंह बनाती इसके पास खड़ी थी, आध खुली आंखें, ट्राउजर शर्ट पहने, बालों का जुड़ा बनाए। वो सख्त नींद में डूबी हुई थी, मगर इस शख्स ने इतनी सुबह उठा दिया था इसे। वो दोनों इस वक्त एक्सरसाइज एरिया में मौजूद थे। वो एक साइड पर इसे खड़ा करता सही से खड़ा होने का कह रहा था। आज इसने इसे स्टंट करवाने थे। देखो अपनी मासूम सी बीवी को आज छोड़ दो, शायद नींद आई है, मैं ये कल पक्का करूँगी। वो मुश्किल से आंखें खोल कर इसे मक्खन लगाती है। विश चुपचाप से वो करो जो कह रहा हूँ, शाबाश। वो इसे अपने सामने सीधा खड़ा करता है। हाँ देखो मेरी आंखें नहीं खुल रही। वो आंखें मसलती बोलती है विश कि तुम इसके ऊपर से अपना पाँव गुजार सकती हो। वो इसकी बात पर जवाब दिए बिना अपना हाथ किसी कोनी की हेड तक रखता है। वो जानती थी वो जालिम शख्स अपना ही करेगा, इसलिए वो करती गई जो वो कहता गया। 1 घंटा इसने अपने इसे प्रैक्टिस करवाई थी। अब वो पुशअप कर रहा था। इसकी भी इसने जगह बनाई थी, मगर वो इसके ऊपर गोद बनाकर बैठी इसे गुस्सा से घूर रही थी। वो एक हाथ पर पुशअप कर रहा था, दूसरा हाथ किराए पर दिया है तुमने। वो इसका पीठ पर रखे हाथ पर चपत लगाती है। विश जाओ जाकर चेंज करो। वो अपना अमल वैसे ही करता है, इसे कहता है जा रही हूँ मैं। वो मुंह फुलाकर कहती उठकर बाहर भाग जाती है। इन लोगों ने शाम में निकलना था। वो इस वक्त लिविंग एरिया में बैठे थे। सुनो अपने जिन पर नज़र रखा करो, बड़ी डाइनें कुर्बान जाती हैं। मूसा अरूश की तरफ झुककर राजदाराना अंदाज में कहता है मैं क्या इसके पीछे बंदे लगवा दूँ? वो कंधे उचका कहती है ऐसे ही बेखबरी सौतन ले आएगी मेरी बहन तुम पर। वो मज़े से आग लगाकर फ़ोन उठाता है। क्या मतलब? आइंदा कहा ना मैंने तुम्हारा मुंह तोड़ देना है। वो लड़का औरतों की तरह आंखें दिखाकर कहती है अच्छा ये लो करो फ़ोन और पूछो इस वक्त क्या कर रहा है। वो नंबर डायल करके देता है। मैं क्यों पूछूं? ताकि घर आकर वो मुझसे पूछे। फ़ौरन से फ़ोन इसकी तरफ फेंक देती है। डरपोक फ़ोन से निकल नहीं आ रहा तुम्हारा जिन। वो फ़ोन उठा लेता है। लो अब करो। कॉल पर 4 सेकंड की कॉल देकर वो इसे फ़ोन पकड़ा कर 9-2-11 हो जाता है। हाँ बोलो मूसा। इसकी आवाज़ सुनते ही इसकी एक बीट मिस होती है। मैं हूँ बोल के इसी आवाज़ में मिनमिनाती है। बोलो विश। इसे महसूस हुआ था जैसे अचानक ही इसके लहजे में नरमी आई हो। वो तुम कब आओगे? वो उंगली से सामने पड़ी टेबल को
रोचती हिचकिचा कर सवाल करती है, विश क्या काम है? वो शायद बिजी था। कुछ नहीं, वो कह कर खटाक से फ़ोन रख देती है। आंखों में नमकीन पानी बढ़ना शुरू हो जाता है। वो फ़ोन वहीं फेंकती ऊपर की जानिब भाग जाती है। वो लोग जा चुके थे और आज इस पर काम का बर्डन था, जिसकी वजह से जल्दी आने के चक्कर में भी वो लेट हो गया था। वो आज केस नहीं लाया था साथ, इसलिए वो दरवाज़ा खटखटाता है। विश जो इनके जाने के बाद किचन में घुसी हुई थी, दरवाजे के बनने पर वो हाथ टिश्यू साफ करते बाहर निकलती है। वो क्रीम कलर का फ्रॉक पहने साथ जीन्स पहने, बालों में की खूबसूरती से चोटी बनाए जिसके कुछ लटें बाहर निकल रही थी। सर पर हमरंग हिजाब लिए वो दरवाज़ा खोलती है। सामने वो खड़ा फ़ोन पर कुछ देख रहा था। इसने अपने चेहरे पर संजीदगी तारी की थी। कहाँ से मुंह काला करके आ रहे हो? वो दोनों हाथ दाएं बाएं रखकर अंदर आने का रास्ता बंद कर देती है। वो इसकी बात पर हैरान होकर इसे देखता है। बिला की हसीन लग रही थी और इस पर गुस्सा से लाल लाल नाक। क्या तुम रोज़ तैयार नहीं हो सकती? वो इसका गाल दो उंगलियों से सहलाता है। मुझे जवाब दे मिस्टर हस्बैंड। अंदर अंदाज अब भी वैसा था। तो अंदर आने की इजाज़त नहीं है मिसेस वाइफी? वो बाजू सीने पर बांध कर आईब्रो झुकाकर पूछता है। हरगिज़ नहीं, वो नफ़ी में सर हिलाती है। ओह! वो बगैर इसे समझने का मौका दिए इसके बाजू नरमी से थाम कर इसे हल्का सा झटका देकर पीछे करता अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर देता है। ये चीटिंग है क्रूस हस्बैंड। वो नाक फुलाकर आगे बढ़ जाती है। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव माई वुमन। वो सादगी से कहता ऊपर बढ़ जाता है और पीछे पहले इसे गुस्से से घूरती है, फिर सर झटकर हंस देती है। एक हफ्ता बाद वो इसे रोज़ाना दिन में 2 बार ट्रेनिंग कराता था। इसने इसे जितना ट्रेन करना था वो इस हफ्ते में अच्छे से हो चुकी थी। वो जानता था वो जल्दी से कैच करती है और इसने इस हफ्ते में क्या किया भी था। वो लोग आज शाम में निकल रहे थे। वो अब अपनी सेफ्टी के लिए तैयार हो चुकी थी। अब वो अपना बैग कंधे पर डालती बाहर आती है। इसने इसे आज निकलने का नहीं बताया था, वो इसके लिए सरप्राइज़ था। इसने इसे कह दिया था कि वक्त है जिस पर इसने बगैर रिएक्ट किए इसे शादी की रात बताने का कहा था। वो तैयार होकर इसके पास आता है, इसका हाथ थाम कर बाहर निकलता है। कार में बैठकर वो इसकी आंखों में पट्टी बांधने लगता है और वो पट्टी पकड़कर इसे पुकारती है, रिलैक्स, आई एम ऑलवेज विद यू। वो नरमी से कहकर इसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। वो अपने पर्सनल जेट में जा रहे थे। सामने ही वो खड़ा था। वो आवाज से डर कर इसका हाथ सख्ती से थाम लेती है। वो इसकी आंखों में पट्टी उतार देता है। वो अब इसमें बैठ चुके थे और वो खुशी और डर के मिले जुले साथ से इसका बाजू मजबूत से पकड़ लेती है। वो सब नीचे का देख सकती थी। लम्हा वो लम्हा ज़मीन से वो ऊपर जा रहे थे। नो, मुझे डर लग रहा है। माथे पर हाथ फेरती है। हे रिलैक्स। वो इसे पीछे लगा देता है। आंखें बंद मत करो विश, चक्कर आएंगे। वो इससे सीट से लगते आंख बंद करते पर टोकता है। वो लोग पाकिस्तान पहुंच चुके थे। इन्हें आया 1 घंटा हो गया था। शान ड्राइव कर रहा था और वो सीट से पुश लगाए आंखें मूंदे बैठी थी। इसका सर अभी तक चकरा रहा था, जाने कैसे, पर वो लोग इन्हें राज़ी कर चुके थे। वो इन्हें अपनी जल्दी वापसी की वजह से इसी हफ्ता शादी को कह रहे थे, जिस पर वो ना करते मान गए थे। इस जुम्मे को न कहा था, दिन में हो और शाम में मायूं। अरूश और ईगल पहुंचे तो वो आते ही सो गए थे। अभी वो जागे थे। वो भी जाग चुका था क्योंकि वो अभी टॉवल से पसीना साफ करता अंदर दाखिल होता है। यकीनन वो जॉगिंग पर गया था और वो इसके सामने जा खड़ी हो जाती है। वो जानता था इसने क्या कहना है। विश में फ्रेश होकर आता हूँ। वो कपड़े लेता वॉशरूम में घुस जाता है। वो इसी घर में आए थे जहाँ वो शादी के बाद लाया था। वो उदास सी चेंजिंग रूम में घुस जाती है। क्या वो समझती नहीं थी कि इसने इसे टाला था? वो जैसे ही बाहर निकलता है नज़र इस पर जाती है जो बेड पर बैठी अपने हाथों पर नज़रें मरकूज किए रोने की मशगूल पर मार रही थी। विश। वो घुटनों के बल बैठ जाता है। मुझे माँ पापा के पास जाना है, उन प्लीज़। वो इसके लहजे में चुपी तरफ इसे झंझोड़ देती है। मूसा ले जाएगा विश, उठो। वो खड़ा होकर खाली से लहजे में कहता है, मगर मुझे तुम्हारे साथ जाना है प्लीज़ सोन। वो इसका बाजू थाम लेती है। विश एक बार कहा ना मूसा के साथ जाओ। सख्ती से कहकर बाहर निकल जाता है। इसे इसके लहजे पर शदीद रोना आता है, मगर वो जाना चाहती थी इसलिए तैयार होकर जल्दी से नीचे आती। सबसे मिलकर मूसा से कहती है, वो जो फ़ौरन ही खड़ा हो जाता है। शायद इसे ईगल पहले ही कह चुका था। वो लोग रास्ते में ही थे जब हर तरफ से मिट्टी उड़ाती गाड़ियाँ इन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं। वो फ़ौरन से पहले कार को ब्रेक लगाता है, वरना सामने वाली कार से बहुत बड़ा टकराते। वो इस वो आसपास देखकर नीचे फ़ोन के बगैर देखे इन्हें इतला कर देते हैं। मूसा रूश आगे पीछे देखकर इसे पुकारती है, रिलैक्स यार, डोंट वरी। वैसे बेफिक्री से कहता है जैसे कोई घी हो जिसमें कोई राउंड आया हो। मूसा, वो आ रहे हैं, तुम बाहर मत जाना। इसके लहजे में एक भाई की हिफाजत के लिए छुपा डर था।
जो वो महसूस करता गहरा मुस्कुरा देता है। अरे हमारे शियान का बेबी, रिलैक्स करो, क्यों टेंशन ले रही हो, चलो काउंट करते हैं। वो इत्मीनान से कहता है। वो इसे इस सिचुएशन में भी यूं कहने पर घूमना नहीं भूलती। 1 2 3 4 एंड लास्ट 5। तभी हर तरफ से इन कार्ड्स पर गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। हर तरफ खून ही खून था। कुछ ही लम्हों में सबका 4 बाइक्स में से एक आगे से, एक लेफ्ट से, एक राइट से और एक बैक से आकर इनके करीब रुकती है। मूसा कार का दरवाज़ा खोल कर बाहर निकलता है। इन सब ने हेलमेट पहन रखे थे। बड़ी बड़ी सब हेलमेट उतारते हैं। वो सब ब्लैक हुडी पहने हुए थे। सामने ही शियान बाइक से उतरकर इसके पास आता है। जब एक और फायर होती है। पिस्टल अरूज के हाथ में थी और निशाना इसके बैक साइड पर नीचे पड़ा वो जख्मी शख्स जो ईगल को गोली मारने वाला था। अरूज ने इसके हाथ में गोली मारी थी। मूसा इसे पीठ पीछे वार करने वाले के दिमाग में शूट करता है। शियान इसे गन लेकर मूसा की तरफ उछालता है जो वो फौरन से कैच कर लेता है। मूसा हम चलें। वो बगैर इससे देखे कार में वापस बैठ जाती है। मूसा भी शरारत से इस आंख मारता कार में बैठ जाता है। इसकी आंखों से ओझल होते तक वो कार को देखता रहता है। मत दे इसे इतना स्ट्रेस यार, तू क्यों नहीं समझ रहा। इसे जबरान इसके कंधे पर हाथ रखता समझाता है। समझने की ज़रूरत इसे है, वो जानती है वो ईगल की कैद में है। ये वो पहली है जिसके लिए ईगल अपने सूलों से हट रहा है। इसका सर लहजा इसे आगे बोलने पर से रोक देता है। कुछ ही लम्हों में वो लोग निकल जाते हैं। अम्मी अब्बू वो घर में दाखिल होती चीख कर पुकारती है। दरवाज़ा इसके भाई ने खोला था जिससे वो मिलकर अंदर भाग गई थी। मूसा इसे ज़रूरी काम का कहता बेड से ही चला गया था। मेरी बेटी अरूश की वालदा किचन से निकलकर इसके पास आती इसे सीने में बींच लेती हैं। अरूश मेरी जान, इसके बाबा रूम से निकलकर इसके पास आते सीने से लगा लेते हैं। वो इन सबसे मिलकर खुद में सुकून उतरता महसूस कर रही थी। मेरी जान, मेरा वो शख्स कैसा है तुम्हारे साथ। इसकी वालदा इसके साथ इसके कमरे में बैठी पूछती हैं। वो अपने बाबा के सीने से लगी आंखें मूंदे हुए थे। इनकी बात पर वो फ़ौरन से आंखें खोल देती हैं। अम्मी इस पर बाद में बात करेंगे, अभी कुछ अपने हाथ से खिला दें, शदीद भूख लगी है। वो मासूम सी शक्ल बना लेती है। वो अभी अपनी बेटी के लिए इसकी पसंद का कुछ बना के लाती हैं। मैं अभी सॉरी। वो इसका सर चूम कर बाहर निकल जाती हैं। मेरा बच्चा ठीक है। इसके पापा सब अपनी तमत वजह करते हैं। जी पापा मैं ठीक हूँ। वो इन्हें तसल्ली से जवाब देती है। चलो रेस्ट करो तुम, मैंने भाई साहब के पास जा फिर आकर अपनी बेटी से बातें करता हूँ। वो कह कर इसके सर पर बोसा देते निकल जाते हैं। अपने माँ बाप से बैठ कर बातें कर रही थी। इसके बाबा जल्दी आ गए थे। तब से वो इन दोनों से लाड उठवा रही थी। इसका भाई भी कुछ देर पहले ही उठ कर आ गया था। अम्मी चाय पिला दें। अपने बाबा कंधे पर सर रखे इन्हें हमेशा की तरह ऊंची आवाज़ में कहती है। अच्छा लाती हूँ और कहते ना पता तुम। वो मुंह बनाकर कहती किचन में घुस जाती हैं। मेरी जान, मैं इस दिन आ गया था, तुम्हारी बात अब तक जहन में है। ये बताओ क्या वो अच्छा है तुम्हारे साथ, इसका रवैया सब। वो इसका हाथ थाम कर नरमी से पूछते हैं। बाबा वो अच्छा है बहुत, मगर इसे कह नहीं सकते। वो हंसकर कहती है। मेरा बच्चा खुश है लगता है। वो आंखें छोटी करके छेड़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, तंग नहीं करें बाबा, अभी मैं इसे नाराज़ हूँ, सख्त वाली हूँ। मुंह बनाकर कहती है। हाँ हाँ हाँ, क्यों भाई क्या कर दिया शोर नामदार ने। कुछ नहीं, मेरा नाराज़ होने का डोज है एक रोज़ के लिए। वो लब दांतों तले दबाकर बोलती है। तो मेरे बेटे को मोहब्बत हो गई है। वो सीधा बात पर आते हैं। बाबा वो हैरान नज़रों से इन्हें देखती है। मेरा बेटा तुम हमसे इतना नाराज़ नहीं होता, और हर किसी या एड़े गहरे से भी नहीं, सिर्फ इससे जिससे मोहब्बत हो मेरी बेटी को। अब बताओ मोहब्बत करा दी ना इस शख्स ने। वो इसे साड़ से हटा कर सामने करते हाथ पर दबाव डालते हैं। बाबा प्लीज़, कुछ बातों का वक्त होता है और इस बात का वक्त या जवाब का मौका नहीं है। हाँ एक बात है, मैं इसे लाड करती हूँ पता है, ऐसे कि कभी आपसे भी नहीं किए। और एक मान है इस पर जो वो नहीं तोड़ता कभी नहीं। वो अजीब है, इसका वजूद आप सबके लिए क्या है मैं नहीं जानती, बट एक बात है, ही है वह possessive side too. He's so caring, Papa, just like you. He can't see me in pain. He wants her wife brave. I don't know why, but yep, वो कहना गलत नहीं होगा। He is a idle man. नज़रें कहीं थी तो जहन कहीं। वो इसकी बात पर मुस्कुरा देते हैं। वो पागल इसे मोहब्बत भी कर बैठी थी और जान भी नहीं पा रही थी, ना इजहार कर पा रही थी। तो मेरा बेटा क्या वापस जाने का कोई इरादा है। वो आखिर इससे पूछ लेते हैं। बाबा वो ले जाएगा और शायद मैं चली जाऊंगी। वो आखिरी लफ्ज अंदर ही बड़बड़ाती नहीं लेकर जाएगा और मेरी बेटी को नहीं भेजूंगा। कोई खिलौना है जिससे वो शख्स अपनी मर्जी से खेलता है, क्या समझ रखा है इसने मेरी बेटी को। मैं नहीं जाऊंगी। तुम मेरी जान, मुझे छोड़कर इसे पीछा छुड़वा दे मेरी बेटी का। मैं कुछ नहीं जानती।
अरूश की वालदा इसे सीने में बेइज्जती शिद्दत से कहती हैं विश। वो इन्हें जवाब देती जब इसके सर्द व सपाट लहजे में इसकी पुकार इससे सुनाई देती है। वो चेहरा उठाकर ऊपर देखती है, शायद वो सब सुन चुका था। रूज कहीं नहीं जाएगी, इसका भाई इसके सामने आता कहता है। वो बस आईब्रो झुकाता उसको पाँव से लेकर सर तक देखता है, जैसे कहना चाह रहा हो तुम मुझे रोकोगे। मजाक आने वाला था नजरों में। लेट्स सी। वो अपनी सर निगाहें इसकी आंखों पर गाड़ता है। रूज खड़ी हो जाती है। विश कार में जाकर बैठो। वो हाथ जेब में डालता इत्मीनान से कहता है रूज कहीं नहीं जाएगी। रूज की वालदा इस हाथ मजबूती से थाम लेती हैं। इनकी बात पर इसके माथे पर सिगरेटें पड़ती हैं। तनी लगे मुट्ठी में बंद हाथ वाजिया थी वो किस कदर गुस्सा जब्त कर रहा है। ओन प्लीज। वो इसे इस कदर गुस्सा में देख पुकारती है, क्या सुनाई नहीं दिया? कार में बैठो। वो दहाड़ कर कहता है। इसकी दहाड़ इस कदर खतरनाक थी इसको भाई दो कदम पीछे ले लेता है। ओन वो इल्तिजाई पुकारती है। इसकी गुस्सा में सांसें तेज तेज चल रही थी। अरूश अंदर जाओ, ये कहीं नहीं लेकर जा सकता तुम्हें। इसकी वालदा इसका हाथ थामे अंदर लेकर जाने लगती हैं। वो आगे बढ़ने लगता है जब इसका भाई सामने आ जाता है। शायद इसका सब्र यहीं तक था। वो फौरन से अपनी पिस्टल इसके सर पर तान देता है। जुहान। इसकी वालदा चीख कर इसे पुकारती है। ओन छोड़ दो इसे प्लीज। अरूश इसके पास आती है। ओन प्लीज लीव हिम। वो इसका हाथ पकड़ लेती है। वो इसके लम्स पर आंखें बंद करके खोलता है और गन हटा देता है। जुहान के पागल को क्या कर रहे हो? जुहान जब अचानक शियान पर गन तानता है वो इसके सामने आ जाती है। ये तुम्हें कहीं नहीं ले जा सकता। मैं मामा को रोज तड़पता नहीं देख सकता तुम्हारे लिए अरूश। मैं इस शख्स को मार दूंगा। जिंदगी अजाब बना दी है इस शख्स ने, हमारी भी तुम्हारी भी। वो गुस्से में कहकर इसके सर का निशाना बांधता है। शियान खाली नजरों से ये सब देख रहा था। इसकी नजरों में कहीं भी डर नहीं था। वो इत्मीनान से खड़ा था। क्या कर रहे हो? क्या पागल हो? ये गन कहाँ से आई है? छोड़ो इसे। वो इसे गन लेने की कोशिश करती है। रूश नहीं, इसके बाबा इसे पुकारने की कोशिश करते हैं। विश वो इसे कमर से पकड़ लेता है। छोड़ो मेरी बहन को, नहीं तो मार दूंगा तुझे। वो दोनों हाथ से पिस्तौल थाम कर इसे कहता है शूट मी। वो बेफिक्री से कहता है। रूश को इसकी में उंगलियां दसती हुई महसूस हो रही थी। कैन यू लीव प्लीज गाइस स्टॉप इट। वो चीख कर कहती है। यान इसे ले जाओ, देखते हैं ये क्या करता है। जिब्रान अंदर दाखिल होता लापरवाही से कहता है। इसके साथ आहान और मूसा भी थे। ये क्या मजाक है? मेरी बहन कोई खिलौना है जिसके साथ जब चाहोगे खेलोगे? इंसान है ये। लहजा इन सब के सर थे। इसका भाई दुरुस्ती से कहता है। लहजे इन सब के सर थे। वो इन सब से डर रहा था। इन जलादों की नज़रों में देखना ही महाल था और वो इन पर गन ताने खड़ा था, ये जाने बगैर कि वो रूश की वजह से जिंदा है, वरना अब तक वो ढेर हो चुका होता। प्लीज़ बस करो, तुम क्या हो गया है? कहाँ से आई है गन? छोड़ो इसे। वो शियान की तरफ गिरफ्त में मचलती इसे दांत पीसती कहती है। तो क्या करता वहाँ? पता नहीं क्या समझ रखा है हमेशा तुम्हें अपनी मर्जी से पर चलाते हैं, कभी यहाँ जाओ तो कभी वहाँ। रोहान प्लीज़ गन नीचे करो। इसकी वालदा इसके कंधों से पकड़कर अपनी तरफ करने की कोशिश करती है। जब वो फुर्ती से इसके हाथ से गन लेने की कोशिश करती है, गन के कहने से गन नीचे हो गई थी। वो इसे लेने लगती है मगर इससे शूट हो जाता है। और कोई अपना जगह स्टिल था। गन लोड थी और गोली इसके पेट में लगी थी। वो लड़खड़ा कर नीचे गिरती है। बीच वो शिद्दत से इसे प्यार के कर घेरे में लेता है। लम्हा ब लम्हा इसकी आंखें बंद हो रही थी। रूश मेरी बेटी, रूश। और सब इसके पास आ जाते हैं। विश ओपन योर आइज डैम इट विश। वो इसे झंझोर देता है। व्हाट द हेल? गोली हम पर चलानी थी या मेरी बहन पर? तुम मरोगे मेरे हाथों। मूसा की दहाड़ इस कदर सर थी इसकी वालदा और भाई काम जाते हैं। विश मेरी जान, आंखें खोलो। तुम जानती हो तुम बात नहीं सुनोगी तो सजा पाओगी। लिसन टू मी माई प्रिंसेस। वो इसके कान की तरफ झुककर पुकारता है। लहजे में तरफ थी। ईशान इसे उठाओ, हॉस्पिटल लेकर जाना है। जबरान इसके कंधों से झंझोड़ कर देता है। वो होश में आता, तेजी से इसे बाजू में बढ़ता बाहर की तरफ निकल जाता है। वो सभी इसके पीछे भागते हैं। वो आईसीयू में थी। जबरान अंदर था। ईशान वहीं चक्कर काट रहा था। शी डोंट लीव मी। वो मुट्ठी बंद करके तनी लगी लिए आंखें जो सुर्खी इख्तियार कर चुकी थी कहकर होंठ भींच लेता है। फिर से नहीं, ऐसा पहले भी तुम्हारी वजह से गोली लगी थी शियान। मूसा इसके सामने खड़ा होता है, नम आंखों से, और सर्द आवाज में कहता है। रूश के वालिद की नज़र इस शख्स पर थी। इसकी तरफ और जुनूनियत। मूसा रिलैक्स, वो बिल्कुल ठीक है। शियान को शानी मसलते देख कहानी से इसके सामने ही हटाकर इसे पास ही बिठा देता है। शियान रिलैक्स करो, ऐसे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मूसा गुस्सा एक साइड रखता घुटनों के बल बैठ जाता है। यार काम डाउन। आहान इसे कंधों पर हाथ रखता है। मेरी बेटी का ख्याल क्यों नहीं रखते तुम लोग?
माँ मीसा हमेशा और शेर के साथ अंदर दाखिल होती हैं। इनके पीछे बाबा भी थे। माँ प्लीज़, ख्याल से, वो ठीक होगी। मीशा इन्हें इस हार में लेकर संभालती है। मीसा आगे की तरफ बढ़ जाती है। वहाँ इनका जाने वाला डॉक्टर था, वो इनसे इजाज़त लेती है। आईसीयू में मास्क पहनकर घुस जाती है। बेटा वो ठीक होगी, जिसने इसे सेहत देनी है, इसे मांगो इसे। बाबा इसके पास बैठकर कंधे पर हाथ रखकर नरमी से कहते हैं। वो सवाली नजर से देखता है। जो नमाज पढ़ो, कहा था ना, वो बुलाता है तो जाना पड़ता है, मेरी जान जाओ। इसका माथा चूम कहते हैं। वो अगले ही पल उठकर मस्जिद की तरफ रवाना होता है। इसके पीछे सारे ही निकल जाते हैं। या अल्लाह, मासूम बहाती पुकारती हैं, मीशा चलो नमाज पढ़ने। वो इसके साथ खड़ी होती है, आगे बढ़ने लगती हैं। जब नज़र रूश की मौदा पर पड़ती हैं, इसी वक्त वो भी नज़रें उठाकर देखती हैं। वो ठीक हो जाएगी, अल्लाह खैर करेगा, चले नमाज अदा कर लेते हैं। माँ इनके पास बैठकर इन्हें गले लगाकर कहती हैं। गुनाह आंखों से इन्हें देखकर इनके साथ खड़ी होती, इनके साथ जो खवातीन की नमाज के लिए जगह थी वहाँ चली जाती हैं। वो नमाज पढ़कर आ गए थे। यहाँ इनकी काफ़ी देर बाद लौटा था। अभी वो आईसीयू तक ही आया था जब जबरान इस तक पहुँचता है। हमें जल्द ही खून चाहिए होगा, यहाँ ब्लड बैंक में नहीं है, हमारा मैच है, चलो। और जैसे जल्दी से आया था वैसे ही चला जाता है। जबरान वो कैसी है, वो बेड पर लेट कर पूछता है। वो झूठ नहीं बोलूँगा, खतरे में है। वो साफ गोई से कहता है, मैं अजाब बन गया हूँ इस पर, मेरी जुनूनियत इसे खा गई, इसे बचा ले यार, इसके सामने भी नहीं जाऊँगा। वो तरफ के कहकर नम आँखें पूछता है। यार अल्लाह बेहतर करेगा, तू बेफिक्र रह। तो इसका गद्दा थपथपाता बाहर निकल जाता है। शियान ने 2 बोतल खून दिया था, मगर इसे और लगना था। मूसा का और इसकी वालिद का अभी ले लिया गया था। वो आईसीयू में थे। वो बगैर रेस्ट किए दीवार से लगा खड़ा था। इसकी आंखें सुर्ख अंगारा हुई हुई थी। इसका भाई एक साइड पर खड़ा था। हमेशा कभी माँ को तो कभी अरूज की वादा को तसल्ली देती है। मूसा क्या कर रहे हो, छोड़ो, हटो पीछे। मूसा सुहान पर गन तान देता है। आन इसे गिरफ्त में लेकर पीछे हटाने की कोशिश करता है। इसकी वजह से वो यहाँ पर पहुंची है, मैं मार डालूंगा इसको। इसकी नहीं, मेरी वजह से। दे मारना है तो मुझे मारो, इसे बर्बाद मैं कर रहा हूँ, मेरा साथ कर रहा है। यान इस तक लंबे लंबे ढक बढ़कर पहुँचता है। इसकी गन का रुख अपने पेशाने पर कर देता है। तुम लोग पागल मत बनो, जो हुआ अल्लाह की रज़ामत थी। इस बच्चे के लिए दुआ करो, ना कि एक दूसरे पर दहाड़ो। बाबा इसके हाथ से गन लेकर इन सबको झिड़क देते हैं। अब करोगे तुम बर्बाद इसे, अपनी इस कदर आदत डाल कर छोड़ दोगे। मूसा ने आज पहली बार इसका गिरबान पकड़ा था। वो पहला था, वो खामोशी से खड़ा था। मूसा क्या कर रहे हो, ना बोलो, तुम्हारे सामने कौन है। बाबा इसके हाथ नीचे करते सख्ती से कहते हैं, बंद करो ये सब, क्या पागलपन है। हाँ, माँ के सबर का पैमाना लबरेज होता है तो वो चीख कर कहती हैं। जबरान कुछ देर बाद झुके सर के साथ बाहर निकलता है। इसके पीछे मीसा भी थी। कैसी है वो जबरान, शियान इसके पास आकर झंझोड़ कर पूछता है। आई एम सॉरी। ये लफ्ज़ इसने किस हद से कहे, किस हिम्मत से कहे थे, ये वही जानता था। इसकी आंखें भीगी हुई थी। जस्ट शट अप जबरान। वैसे धक्का देकर अंदर बढ़ जाता है जहाँ इसे मशीनों से लदा किया जा रहा था। शट अप, शी इज़ फाइन। वो डॉक्टर को दहाड़ के कहता है। इसके पास लम्हा में पहुँचता है। वो डॉक्टर इसे हमदर्दी से देखते बाहर निकल जाते हैं। नर्स को कहकर विश माई प्रिंसेस, वो इसके पास बैठता हाथ चूमता है, हाथ थामता है। वैसे बगैर किसी एहसास के उठाकर सीने से लगा लेता है, जिस पर वो करा कर रह जाती है। भूलो मत बीवी किसकी हूँ, वैसे बेड पर पटक कर कह रहा था। वो अपने पेट पर हाथ रखे करा रही थी। क्या वो जबरान की नज़रें इसकी कामती पलकें अंदर आते देख नहीं पाया था कि वो एक झूठ था। दिन रात इन गोलियों की चढ़ती आवाज़ों में गुजारने वाले को पता नहीं लगा होगा कि गोली छूकर गुजर गई थी। वाई, वो इसकी ठोड़ी पकड़ कर तैश लिए सुर्ख आंखों में पूछता है, सिर्फ एक जवाब के लिए। मैंने बंद करके खुद को पुरसकून करती इसे नरमी से जवाब देती है। जानती हो ना इसकी कितनी बड़ी सज़ा होगी। इसकी आंखों में देख, खाली लहजे में कुछ था। इसकी रीढ़ की हड्डी में सस्ती दौड़ती है। मैं क्या करूँ, मैं थक गई हूँ। इसका लहजा सच में थका सा था। किससे, मुझसे रिश्ते से। मिसेस चालक पर उंगली फेरते सवाल किया गया था। प्लीज़ ऑन स्टॉप इट प्लीज़। वो अब हाथ जोड़ देती है। वो एक नज़र इसके इसके चेहरे पर बहते आंसू और जुड़े हाथ देखकर इसके पास बैठ जाता है। रूश मेरी बेटी, रूश मेरी जान। सब अंदर दाखिल होते इससे बैठे थे पुकारते हैं। ये क्या घटिया मजाक था। रूश के बाबा जबरान को दुरुस्तगी से कहते हैं, नहीं कुछ मत कहिए, मेरा मजाक था। जैसे मुझे एक मजाक बना दिया है आप लोगों ने। देखना चाहती थी, आखिर चाहते क्या हैं आप लोग। मेरी लाश पर भी शायद लड़ाई करते आप लोग।
मेरा कहाँ हूँ, मेरा वजूद कहाँ ही, क्या वो इतना बेमायनी है जिस पर कभी आप इससे लड़ रहे हैं? ये आप नहीं, मैं हूँ। मेरा एक अलग वजूद है जो सांस लेता है तो आप सबको कोई बेजान चीज़ हूँ, कभी इसे चाहिए तो कभी इसे। डैमिड इंसान हूँ मैं, जीती जागती सांसें लेती। हाँ, ये मैंने कहा कि दें बंद हो गई मेरी सांसें ताकि जा सकूं। जब ये बंद होती हैं तो कौन लेकर जाता है लड़ाई जीत कर? आप लोग अपनी जीत और हार में मुझे हार रहे हैं, मैं खुद को हार रही हूँ। हाँ, क्या कोई मुझसे पूछ रहा है मैं क्या चाहती हूँ? वो पीठ पर हाथ रखे बोलती गई थी। जख्म से दोबारा खून रस रहा था जहाँ अब शियान हाथ रख कर बैठा था। लीव। वो सब की तरफ एक लहू चिंगाल छुलकाती नजर डालकर कहता, दोबारा इसकी तरफ मतवजा होता है। वो सब इसकी नज़रों को देख बाहर निकल जाते हैं। मिसा बैंडेज। वो दो लफ्ज़ कहकर सामने रुख मोड़ कर खड़ा हो जाता है। सामने एक विंडो थी जहाँ से नीला आसमान नजर आ रहा था। मिसा कुछ ही देर में बैंडेज ठीक करके खून साफ करती चली जाती है और हिम्मत करके इसे पुकारती है। जब वो रुख मोड़ कर इसके पास आकर बैठता है, इसके कंधे पर झुककर सर टिका देता है। वो सांस रोक देती है। मैं डर गया था विश। वो लफ्ज़ जो इसकी मायत से टकराए थे, इसे यकीन नहीं आया था ये लफ्ज़ इसके थे। वो अपना एक हाथ इसके सर पर रखने लग थी जब वो उठ जाता है। आँख के कोने में एक नन्ही सी पानी की बूंद थी। तुम्हारे लिए ईगल ने अपने असूल बदले हैं, जिसने तब नहीं बदले जब इसके सर पर मौत थी। मेरी मौत मेरी इजाज़त से नहीं सही, पर किसी और की इजाज़त से भी मेरे पास नहीं आ सकती। तुम्हें कर दिया आज़ाद, रहो जैसे रहती हो थी। ये कहकर वो इसके सीने से दो लम्हा लग कर निकलता चला गया था। पीछे वो सख्ते की हालत में रह गई थी। वो क्या कह कर गया था? वो इसे छोड़ रहा था जिसको वो किसी भी रूप में नहीं छोड़ सकता था। मैं वो मुझे नहीं छोड़ सकता। उनके जहन में ये अल्फाज थे, मगर दूसरे इसके अल्फाज। वो खामोश क्यों थी? इसने ना इसे बात की थी ना कुछ। अगले ही पल वो होशो खौफ से बेगाना हो गई थी। 3 दिन बाद इसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था। इसे सब मिलने आए थे, मगर वो शख्स नहीं जो इसकी रूह तक में उतर गया था। क्या वो शख्स सच में इसे छोड़ गया था, जो इसे किसी भी रूप में एक लम्हा खुद की नज़रों से ओझल नहीं होने दे सकता था? वो इन 3 दिनों में कुछ नहीं बोली थी। एक चुप सी लग गई थी। सब ने कोशिश की थी, मगर इसकी खामोशी बरकरार रही थी। आज इसके बाबा इसे साथ लेकर जाने का कह रहे थे। वो अब कदरे बेहतर थी। मूसा, मुझे घर ले जाओ। वो बगैर किसी तासुर के कहकर उठ गई थी। वो चेंज कर चुकी थी। मेरी बेटी मुझसे क्यों नाराज़ हो? इसके बाबा इसे नरमी लिए आंखों में कहते हैं। इसका दिल कट सा जाता है। मैं बाबा, मैं किसी से नाराज़ नहीं, यकीन करें। बस इस वक्त इसे मनाना है जो मुझसे नहीं, खुद से नाराज़ होकर बैठ गया है। मेरी जान नाराज़ होकर तो नहीं जा रही? इसकी वालदा इसे गले लगा कर पूछती हैं। नहीं अम्मी, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, तुमसे भी। मैं ओके, अब मुझे जाना है, शादी पर मुलाकात होगी। वो अपने भाई को भी मोहब्बत से देखकर कहती है, जिस पर वो इसके पास आता है, इसे गले लगा लेता है। क्या हुआ है? मैं ठीक हूँ। अपने भाई को रोता देख वो इसे पीछे हटाती है। मुझे नहीं पता कैसे लग गई यार। मासू पूछता कह देता है, कितने दिन से वो इसी कश्मकश में था। क्या बात करे? क्या वो बात करेगी? ओहो, मुझे पता है, रिलैक्स, फिर मिलते हैं। वो इन सबसे मिलकर धीरे धीरे कदम लेती मूसा के साथ निकल जाती है। वो घर आ गए थे। वो जैसे दाखिल हुई थी, अंदर सब मौजूद थे। इन लोगों को वो कल ही वापस भेज चुकी थी। मूसा ने इसके आने का बता दिया था। वो इन सब से मिलकर हर तरफ नजर धोती है, मगर वो वहाँ नहीं था। वो कहाँ है? सर तो स्पार लहजे में वो जबरान को देखती पूछती है। बेसमेंट। वो नरमी से जवाब देता है, बगैर किसी को देखे इसकी तरफ बढ़ जाती है। वो अंधेरे नुमा जगह पर एक बल्ब की रोशनी में खड़ा पंचिंग बैग पर पंच किए जा रहा था। टी शर्ट और ट्राउजर सुर्ख, आंखें गवाह थी कितनी रातें जागे गई हो। भीजे गए जबड़े तनी लगे, हाँ सुर्ख माइल हो चुके थे। आंखें इस कदर लाल थी जैसे इनमें जिस्म का सारा खून उतर गया हो। बगैर ग्लव्स के वो पंच किए जा रहा था। बिखरे बाल, माथे पर थोड़ा थोड़ा सर्दी में भी पसीना मौजूद था। मैं कैसे भूल जाऊं इसे? सीने से लगा कर छोड़ा है इसने। इस कलम लाइबा खान। सीढ़ियाँ उतरते ही इसके सामने हॉस्पिटल का सारा मंजर घूम रहा था। इसका दिल तब से इस शख्स को झंझोड़ने का कह रहा था। वो किस अजियत में होगा जानती थी, बस अजियत इस बात की थी वो भी अजियत में है। वो वो नहीं जानता था। वो बेसमेंट का दरवाज़ा को कोर्ट से खोलती अंदर दाखिल होती है। इसको जबरान ने आवाज़ देकर बता दिया था। कुछ और सीढ़ियाँ उतर कर वो सामने इसे नजर आता है। वो सामने ही खड़ा था। वो इसके पास बैठकर कुछ लम्हा रुकती है। वो इसकी मौजूदगी जान गया था, मगर रुक मोड़ कर ही खड़ा था। इसकी खुशबू इसकी मौजूदगी का इसे बता देती थी।
वो दोनों हाथ सीने से पर बांध लेती है और खुद को कितनी मुश्किल से मजबूत दिखा रही थी, ये वही जानती थी। वो इसके काफ़ी करीब खड़ा था। ईगल, इसने पहली बार इसे इस नाम से बुलाया था। इसने लहजा सर्द रखा था। डीप, वो इसकी साइड से गुजर कर गन उठाता लफ्जी जवाब देता है, लुक एट मी। इसने अपना लहजा बिल्कुल इसके जैसा रखा हुआ था जैसे वो पहले से बात करता था। आई सेड लुक एट मी। वो इसे बाजू से पकड़ कर अपनी तरफ मोड़ती है। वो गन वापस रख देता है। विश, मैं नरमी से कह रहा हूँ, जाओ यहाँ से। वो एक एक लफ्ज दाने पर दांत जमा कर अदा करता है। क्यों मानूं मैं तुम्हारी बात? इसकी आंखों में देख कर वो बात करती है। वो खामोश रहता है। अलबत्ता रुख मोड़ लिया गया था। आंखों में देखो मिस्टर ईगल, यकीन नहीं आ रहा तुम नजरें चुरा रहे हो। वो इसका चेहरा ठोड़ी से पकड़ कर इसके करीब होती है। बोलो मत, तुम किसके सामने हो? लहजा हर सांस से खाली था। वो हर्ट होना भी छोड़ चुकी थी। तुम मुझे छोड़ रहे हो? वो इसे एक हाथ सीने पर रखकर पीछे दिखा देती है। तुम होते कौन हो मुझे छोड़ने वाले? एक और बार इसे पीछे दिखा था, धकेला था। मेरी इजाजत से मेरी जिंदगी में आए हो तुम? वो अब दोनों हाथों से इसे पीछे धकेलती है। यहाँ से छोड़ रूह से कैसे निकालोगे? वो इसकी आंखें इशारक दिल पर हाथ रखती पीछे होकर चेहरे पर हाथ फेरती नहायत इत्मीनान से पूछती है। वो इसके सब्र का पैमाना लबरेज कर रही थी। जिस मिस्टर ईगल जिसको रूह से जोड़ा जाता है, इसे मरने के बाद भी दूर नहीं किया जाता। वो आपके वजूद का वो अधूरा हिस्सा हो, एक पाक रिश्ता हो। हरगिज़ नहीं, तुम मुझे छोड़ ही नहीं सकते। मैं इजाज़त नहीं दूंगी तुम्हें। वो सारे बड़म कहाँ है कि ओन ना ईगल, किसी से राह प्राण नहीं तुम्हारी। आज कैसे दीदी 3 दिन मुझसे काफ़ी टह कर नहीं रहे। आंखें देखो अपनी, ऐसे दिख रहा है सीने से लगा के दूर ले जाओगे। बस एक बार चाहते हो ना कहूँ, सब जानते हो मगर एक बात नहीं, सब जानते हो ये नहीं औरत इजहार नहीं कर पाती। इसका इजहार इसकी निगाहें, इसके लफ्ज बयान करते हैं। हर बार मुझसे ज़्यादा मुझे जानते हुए ये नहीं जान पाए सामने खड़ा वजूद किस कदर मोहब्बत करता है तुमसे, अपने वजूद से। वो इसे धक्का देकर दोनों हाथों से गिरबान पकड़ लेती है। वो जो इसकी आंखों में देख कर सब सुन रहा था, इसके आगे की कई बार जिस कदर हैरान होता है, इस कदर रूह में सुकून होता था महसूस करता है, मगर कैसे इसकी आंखों से इस कदर अनजान हुआ था। कब से इसे मोहब्बत करती थी। यू हर्ट मी डैम इट, हमसे पूछती हुई पीछे हो जाती है। इसका हाथ पकड़कर खुद के करीब करता है। से अगेन। आंखों में एक अलग चमक थी जो वो पहली बार देख रही थी। अचानक ही इसके सामने अपने बोले गए लफ्जों का मंजर लहराया था। क्या वो सच में मोहब्बत करती थी? हाँ करती थी, वरना क्यों 3 दिन इस खामोशी का सहारा लिया था। इस कदर टूटी थी वो इन 3 दिनों में। वो इसे वो अल्फाज यकीन करने के लिए दोबारा सुनना चाहता था। से अगेन। वो इसका चेहरा ठोड़ी से पकड़े करीब करता है। व्हाट? वो इतनी आसानी से कहाँ कहने वाली थी। इसने इसकी जैसी खामोशियाँ झेली थी। विश प्लीज, से प्लीज। आंखों में आंखें गाड़े कहता है। इसके लहजे में इल्तिजा थी। वो अब खामोशी को तोड़ कर इसकी नज़रों में देखती बोलती है, आई लव यू। वो आंखों में लहजे में मोहब्बत समोए इसकी नज़रों में देख कर कहती है। इसके चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कान खिल जाती है। वो इसका चेहरा हाथों के प्याले में ले लेता है। से अगेन। वो लफ्ज़ इसकी आंखों में देखकर दोहराता है, आई लव यू ऑन। और नरमी से दोबारा जवाब देती है, से अगेन। वो जिस कदर इसके ये लफ्ज़ सुनने के से सुकून महसूस कर रहा था, ये वही जानता था। काश वो यही सुनता रहे या लम्हा सा थम सा जाए। आई लव यू प्रिंस। वो खिलखिला देती है इसकी बेताबी पर। से अगेन। आंखों की चमक इस कदर खूबसूरत थी, वो इसकी आंखों को 2 उंगलियों से छूती है। आई लव यू। वो अब बाकायदा कहकर लगा देती है, से अगेन वूमेन। वो नज़रों की ताब नहीं ला सकती, नजरें झुका देती है। सो माई हस्बैंड, आई लव यू, 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 ओके नाउ बाय। वो जोर से ऊंची आवाज में कहती भाग जाती है, विश तो प्लीज, विश मेरी जान वापस आओ। वो सीने पर रुक जाती है। नो नेवर। अब मुझे मनाओ कैसे, किस तरह? तुम्हें पता है ये बीवी इतनी आसानी से मानने वाली नहीं। अब रहो मेरे बगैर, बाय। वो कहकर बाहर भाग जाती है। पहले इसके पीछे भागता है मगर रुककर खूबसूरती से मुस्कुरा देता है। इसकी मुस्कुराहट किस कदर मुतमईन थी, ये जानकर ही तो वो गई थी। तुम अपने शोर का वो रूप देखोगी जिससे तुम इश्क कर बैठोगी प्रिंसेस। इसकी मुस्कुराहट में इसके दोनों डिंपल भरपूर साथ दे रहे थे। शादी का फंक्शन इसी घर के बड़े लॉन में किया गया था। इसे जिस खूबसूरती से सजाया गया था, मेहनत का मुंह बोलता सबूत था। इसने मूसा को जबरान को हर एक चीज़ देखने का कहा था। आज मायूं थी यहाँ, दुल्हन वालों ने यहाँ आना था। निकाह हो चुका था और वो अब कदरे बेहतर थी। मैं भी इसे वो निकाह से पहले और निकाह वाले दिन मिल चुकी थी।
वो इसी घर में रहकर इससे छुपी हुई थी, मगर वो भूल रही थी इस शख्स को। वो हर चीज़ से बाखबर था, वो इसे छुपती फिर रही थी। शादी के फंक्शन की आज से लड़कियां एक साथ ही ज़्यादातर सो जाती थी। शाम हो चुकी थी। मैडम का रूम नीचे था, जहाँ महविश भी बैठी थी और वो भी तैयार हो रही थी। और आहान के रूम में सारे लड़के तैयार हो रहे थे। महविश ने ब्लू कलर का लहंगा, ऑरेंज और येलो दुपट्टा, स्लीक के सर पर पिन आप पिन अप किए, लाइट सा मेकअप, पाँव में खुसा पहने वो बहुत प्यारी लग रही थी। फूलों का जेवर इस पर बहुत कुछ कह रहा था। मीसा ने भी आज ऐसी ही ड्रेसिंग की थी। मीशा और अरूज के असरार पर वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मीशा का भी मीसा के जैसा लहंगा था, वो भी लाइट मेकअप किए बहुत प्यारी लग रही थी। फूलों का जेवर इन सब ने पहना हुआ था। अरूज ऊपर देखो, माँ बुला रही है। मीसा और महविश को साथ लिए मीशा और इसकी बाकी कज़न के साथ चलती इसे आवाज़ देती हैं। अरूज पहले ही कह चुकी थी वो लड़के वालों के साथ है, जिस पर महविश ने इसे घूरा था, मगर इसे प्यार से मना लिया था इसने। वो महविश को दुपट्टे के नीचे ले जा रहे थे। इसने बाकी सब चीज़ें रद्द कर दी थी। इसे यही बहुत पसंद था। इसने आहान के साथ आना था, इसकी बहन बनकर। आई सीढ़ियाँ, खैर जाना तो है रूश, चल। वो खुद से बरबराती सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। बाहर दूल्हा दुल्हन को बिठाने के लिए खूबसूरत इंतजाम था। वहाँ सब मौजूद थे, हर तरफ खुशियों से सब एक दूसरे से मिलजुल रहे थे। शहीर अपनी प्रिंसेस को साथ लिए घूम रहा था। मुश्किल से इसे चेंज करने का टाइम दिया था इन दोनों ने मीशा के साथ मैचिंग की थी। महविश और उलूश की वालदा इकट्ठी खड़ी थी। बाकी मर्द हजरात भी साथ खड़े बातों में मसरूफ थे। और उस दरवाजे पर नोक करती पीछे होती है। इन फ्लोर पर एक इसका और एक हान का रूम था। अरे आओ आओ बेवफा बहन। मूसा दरवाज़ा खोल कर ही शुरू हो जाता है। कौन सी बेवफाई की मैंने? वो नाक चढ़ाकर से घूरती है। अंदर माँ मौजूद थी, जबरान भी खड़ा था। मूसा शूज़ पहन रहा था। हान मिरर के सामने खड़ा था। उफ, हम लड़कियों से ज़्यादा वक्त ले रहे हैं आप, हद है, जल्दी करो। वो झुंझला कर कहती बाहर निकलती है। अब अगर वो ऊपर आ ही गई थी तो क्यों ना फ़ोन भी उठा लेती रूम से। जल्दी से तैयार हूँ, 5 मिनट ही आपके पास, मैं वापस आ रही हूँ। वो इन सब को बाबर करवाती बाहर निकलती है। वो जैसे ही रूम का डोर ओपन करके अंदर दाखिल होती है, सामने ही वो शलवार कमीज में खड़ा गजब ढा रहा था। इसका सफ़ेद रंग सफ़ेद सूट में नहायत जच रहा था। बालों को सलीके से सेट किया, हाथों में घड़ी पहने वो खुद पर स्प्रे कर रहा था। इसके परफ्यूम की स्मेल इसे अपने गिर्द इजहार बांधती महसूस हो रही थी। वो इसकी मौजूदगी पर मुस्कुरा कर इसकी तरफ करता है। कुछ पल को नजरें रुक सी जाती हैं। वो लग ही ऐसी रही थी। ब्लैक लहंगा करती, ऊपर जैकेट की तरह लिया गया दुपट्टा, सर पर ऑरेंज हिजाब, लाइट सा मेकअप, हाथों में गजरे, माथे पर फूल का जेवर पहने वो आसमान से उतरी बड़ी सीधा इसके दिल में उतर रही थी। कम हेयर, नरम लहजे में कहता वो हाथ आगे करता है। वो धीरे धीरे कदम उठाती इसके पास आकर इसके साथ में अपना हाथ रखती है। वो इसे अपनी जानिब करके पास पड़े स्टूल पर बिठा देता है, खुद घुटनों के बल बैठ जाता है। मैं आई, हाथों में पायल लिए वो एक घुटने पर इसे पाँव रखने का इशारा करता है। वो शर्म से लाल होती होंठ कुचलती पाँव इसके घुटने पर रख देती है। वो पायल इसके पाँव में पहना कर वापस गुस्सा की डोरी बंद करके उठ जाता है। वो सर झुकाकर बाहर जाने लगती है, फिर सर पर हाथ मारती है, अपना फोन उठाकर इसके साथ ही निकलती है। दोनों की जोड़ी चांद सूरज की जोड़ी लग रही थी।